ज्ञान विविधि शिक्षा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राकेश कुमार यादव आपको शिक्षा शास्त्री के जो वीडियो है अपलोड करता रहता हूं, और आज का जो टॉपिक रहेगा वो शिक्षण प्रतिमान से संबंधित रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूं, और ये आपने 15वां पेपर है। आपका जो 15वां पेपर है शिक्षा शास्त्री का सेकेंड ईयर का, उसके अंदर है ये, ठीक है। उस पेपर का नाम देख लेना आप, तकनीकी वाला है, शिक्षण प्रतिमान के तकनीकी ऐसे पेपर है 15वां पेपर। उसके अंदर देखिए एक प्रतिमान, शिक्षण के प्रतिमान नाम का टॉपिक है। शिक्षण के प्रतिमान, ठीक है। तो इस शिक्षण के प्रतिमान टॉपिक के अंदर मैंने देखा था, कल आपका पाठ्यक्रम देखा था। उस पाठ्यक्रम में अंदर एक संप्रति प्रतिमान है और एक आपका परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान है, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। इसको बोलते हैं अपन परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान। इसके ऊपर आज अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है। वैसे मैंने देखे थे इस पेपर के अंदर आपके 2 कोर्स के अंदर है, और वो किताब का नाम है शिक्षण अधिगम की तकनीकी। किताब का नाम है शिक्षण अधिगम की तकनीकी, शिक्षण अधिगम की तकनीकी। ये जो पेपर है, इस पेपर के अंदर जो 15वां नाम तकनीकी, ये जो पेपर है, इस पेपर के अंदर 15वां जो पेपर है, और उस 15वें पेपर के अंदर यूनिट 3 के अंदर ये टॉपिक आपके दिया गया है, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। इसको परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान कहते हैं। इसको पूछताछ प्रशिक्षण भी बोल सकते हो, पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, ठीक है। ये देख लेना आप। तो इसको अंग्रेजी में क्या कहें, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। ये मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? ये कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर और एकेडमिक के अंदर पूछा गया है। तो इसका जो इस मॉडल को प्रस्तुत करने वाला कौन था? रिचर्ड सचमैन। ये सवाल आपके पूछा गया है आरपीएससी के अंदर। सचमैन ने इस मॉडल को क्या किया था? 1962 के अंदर प्रस्तुत किया था। किसने? सचमैन, रिचर्ड सचमैन ने इसको प्रतिपादित किया था, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान 92 के अंदर। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विद्यार्थियों के अंदर जो उसके व्यवहार के अंदर अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन लाना, अपेक्षित व्यवहार के अंदर व्यवहार में परिवर्तन लाना, और जो हमारे विषय वस्तु है उसकी रूपरेखा, या हमारा जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम और विषय वस्तु की रूपरेखा, विषय वस्तु या पाठ्यक्रम की रूपरेखा। तो ये क्या करता है? इस प्रकार का इसका उद्देश्य विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाना, उसकी रूपरेखा तैयार करना, और अपने व्यवहार को छात्रों के सामने एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना। अपने व्यवहार को छात्रों के सामने मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना ही इसका इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल का क्या है? मेन उद्देश्य है, ठीक है। तो आपका ये समझ में आ गया होगा आपके। अब इसके अंदर अपन क्या चर्चा करेंगे? 1962 के अंदर रिचर्ड सचमैन ने इसको प्रस्तुत किया, ठीक है। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है। ये आप तक केवल ये आप सोच रहे होंगे कि सर हमें फर्स्ट स्टेट की दृष्टि से बता रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो पेपर है उसका नाम मैंने बता दिया है, शिक्षण अधिगम की तकनीकी। उस पेपर के अंदर ये कौन सा पेपर है? 15वां पेपर है, और यूनिट नंबर कौन सा है? 3 है। उसके अंदर है तकनीकी में, देखो नियम की बड़ा भी कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है, की छोटा भी कर सकते हो, तकनीकी, ठीक है, देख लेना। तो इसके अंदर इतना, अब इसके अंदर
इसके कौन कौन से चरण हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं कि भाई ये जो प्रशिक्षण मॉडल है वो किसके लिए उपयोग किया गया। एक बार एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि ये प्रशिक्षण भौतिक शास्त्र की जो समस्या है, प्रयोग के आधारित जो परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान जो मॉडल है वो किसके लिए, भौतिक शास्त्र की समस्याओं के लिए। भौतिक शास्त्र या भौतिक विज्ञान एक ही बात है कि प्रयोगों, समस्या और प्रयोगों एवं प्रयोगों के लिए क्या है, उपयुक्त माना गया है। ठीक है, भौतिक शास्त्र की समस्या और प्रयोगों के लिए यह मॉडल बहुत ही उपयोगी है। अब आपको मैंने बताया था इसके कौन कौन से चरण हैं। ठीक है, उस चरण के बारे में पर अध्ययन करें। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने वैसे इसको मैनुअली देखो मैंने इस तरीके से बांटा है, देखिएगा आप। इसके पहले अंदर है फोकस, दूसरा पॉइंट है सिंटैक्स और तीसरा पॉइंट है इसके अंदर सोशियल और सपोर्ट सिस्टम, सोशियल सिस्टम। और फिर इसका पांचवा है एवोल्यूशन। अब इसके जो मैंने 5 चरणों में इसको तोड़ा है, इस प्रतिमान को समझने के लिए एक फोकस का मतलब होता है हिंदी में उद्देश्य, आ गया समझ में आपके। और दूसरा सिंटैक्स का मतलब होता है उसका संरचना। और थर्ड टॉपिक है सोशियल सिस्टम, सामाजिक। ठीक है, और फिर है ये सपोर्ट, हिंदी में देख लेना। और इसका मतलब होता है मूल्यांकन। क्या नाम हो गया, मूल्यांकन। ये 3 नाम हो गए इसके। ठीक है ना, देख लो ये है मेरे ख्याल से प्रणाली, इसको सामाजिक प्रणाली दे दो और इसको सामाजिक प्रणाली, सपोर्ट प्रणाली, सामाजिक प्रणाली हो गया। एक हो गया आपका सहायक प्रणाली, इसको कह दो सहायक प्रणाली हिंदी में। ठीक है, सहायक प्रणाली। ठीक है, समझ में आ गया आपके। तो कहने का मतलब हो गया फोकस, उद्देश्य, सिंटैक्स, संरचना, सोशल सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम और एवोल्यूशन। ये इसके चरण हो गए। अब इसके आधार पर कैसे विद्यार्थी अध्ययन करता है, देखिए मैंने आपको पहले बताया ये भौतिक शास्त्र की जो विज्ञान के विषय के प्रयोग के विषयों पर आधारित ये प्रतिमान है सबसे पहले, इसलिए इसका प्रयोग भौतिक शास्त्र के प्रयोगों के लिए ज्यादा किया जाता है। अब इसके अंदर मेन फोकस उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों के अंदर कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास इसका मुख्य उद्देश्य है। विद्यार्थियों के अंदर अपन क्या विकास करना चाहते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये अपन इसके मतलब उस विद्यार्थियों के अंदर संज्ञानात्मक विकास करना चाहते हैं, संज्ञानात्मक विकास करना चाहते हैं। ठीक है, विद्यार्थी, और वो विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास करने के लिए क्या करता है, पूछता है, अपने अध्यापक से पूछता है, पूछकर उस समस्या के समाधान के लिए कोशिश करता है। उसका बौद्धिक विकास होता है, स्वयं करने की प्रवृत्ति पैदा होती है, अभिप्रेरित होता है। तो कहने का मतलब, क्योंकि इसका नाम ही परीक्षा पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान है, तो समस्या का समाधान करने के लिए प्रयोग में उसको दिक्कत आ रही है, उसको समझने के लिए विद्यार्थी क्या करेगा, अपने शिक्षक से पूछे। तो और वो पूछकर क्या विकास करेगा, अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास करेगा। कौन, वो विद्यार्थी। अब मैं कहूं संरचना के अंदर आपको इसके अंदर तो बौद्धिक संज्ञानात्मक विकास कर लिया या मानसिक विकास कर लिया। अब दूसरा है सिंटैक्स। सिंटैक्स को मैंने 4 भागों में बांटा, समझिएगा, 4 भागों में बांटा सिंटैक्स संरचना को। सबसे पहले आप समस्या का चयन करो, समस्या का आपने चयन किया,
समस्या का चयन किया। और दूसरा, जब आपने समस्या का चयन कर लिया, फिर उसका डाटा कलेक्शन करो। क्या करो? डाटा कलेक्शन करो। डाटा कलेक्शन, COLLECTION। फिर उसका एनालिसिस करो, एनालिसिस। और फिर एनालिसिस करने के बाद फिर उसका क्या करो? कंक्लूजन निकालो, रिजल्ट निकालो। अब इसके आपने ये 4 चरण देखे। कौन कौन सी? समस्या, प्रॉब्लम सेलेक्ट करो, आपके सामने समस्या क्या है। फिर उसके बाद डाटा कलेक्शन करो, प्रदत्तों का एकीकरण करो। डाटाबेस, डाटा भी बोलते हैं, डेटा भी बोलते हैं, बोथ आर करेक्ट है। तो डाटा या डेटा हमने क्या किया? उसका कलेक्ट किया। पहले तुमने समस्या का चयन किया, फिर डाटा कलेक्शन किया। डाटा कलेक्शन करने के बाद फिर उसका एनालिसिस करो, विश्लेषण करो, और फिर उसका क्या निकालो? रिजल्ट निकालो। ये परीक्षा प्रशिक्षण का मेन स्ट्रक्चर है, परीक्षा प्रशिक्षण। अब इसमें आप लोगों के सब समस्या का चयन उदाहरण देकर समझाओ। तो देखो, मैं आपको बताता हूं, एक उदाहरण देता हूं। मैंने 2 बोतल ली और उन दोनों बोतलों के अंदर एक में ठंडा पानी ले लिया, एक में गर्म पानी ले लिया, ठीक है, हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर। और उसके ऊपर मैंने बैलून लगा दिए, बैलून लगा के रख दिया छात्रों के सामने। छात्र उसको देख रहे हैं। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि जो गर्म पानी के ऊपर जो बैलून लगा हुआ था वो तो गुब्बारे के रूप में फूल गया, और जो ठंडा पानी था वो बैलून क्या हुआ? फूला ही नहीं। अब छात्रों की उत्सुकता पैदा हुई, इधर उधर पूछने लगी, अरे यार ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? तो उन्होंने अपने टीचर से भी पूछा, उन्होंने खुद देखा, उन्होंने उससे निरीक्षण किया कि ये क्या चक्कर है, इसके अंदर गुब्बारा फूल गया और ठंडे पानी वाला नहीं फूला। तो उसके अंदर जो उसने देखा, विद्यार्थी ने देखा, समस्या का चयन किया, डाटा कलेक्शन किया, नहीं क्या चक्कर है, बोतल तो एक नाप की है, पानी भी बराबर है, बैलून भी बराबर है, फिर अंतर क्या है, ऐसा क्यों हुआ? तो उनकी उस समस्या जानने के लिए जिज्ञासा पैदा हुई, और जिज्ञासा को मिटाने के लिए अध्यापक थे। और फिर उन्होंने डाटा कलेक्शन करके ये सोचा, ये आखिर क्यों हुआ, बार बार पूछे वो। फिर उसके दिमाग में खुद ही आया कि अरे ये गर्म पानी है, मैंने कहा ये ठंडा पानी है। तो उसके दिमाग में ये आया, गर्म पानी से जो भाप बनी उससे क्या हुआ, गुब्बारा क्या हुआ, फूल गया। और जो ठंडा पानी है उसमें नहीं फूला। गुब्बारे को चेंज करके देखा कि इस गुब्बारे को इस बोतल में लगा दो, बी बोतल में, बी बोतल वाला गुब्बारा ए में लगाओ, लेकिन गुब्बारा जो ए बोतल में लग रहा है वो फूल रहा है, बी वाला में नहीं फूल रहा है। तो विद्यार्थियों के दिमाग में यह आया कि टेम्परेचर का इंपैक्ट पड़ता है बैलून के ऊपर। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में जो गर्म पानी है उसके अंदर क्या निकलता है, गैस निकलती है, और वो गैस क्या करती है, उस पानी को क्या करती है, फुलाने में सहयोग देती है। तो किस प्रकार उन्होंने समस्या रखी गई, किस प्रकार उन्होंने डाटा कलेक्शन किया, फिर उन्होंने उसका विश्लेषण किया, इसको उठा के उस पे लगाया, बैलून को उस पे हटाकर उस पे लगाया, विश्लेषण करके फिर उन्होंने निष्कर्ष ना किया कि अरे ये तो टेम्परेचर का इंपैक्ट होता है, इस टेम्परेचर के इंपैक्ट के कारण ही वो बैलून क्या हुआ, फूल गया। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ, आप सबसे पहले समस्या का चयन करो, फिर डाटा कलेक्शन करो, फिर उसका एनालिसिस करो, और फिर उसका क्या करो, आप रिजल्ट करो। तो ये सिंटैक्स के अंदर आ जाएगा। तो सिंटैक्स को मैंने 4 भागों में डिवाइड किया था। और पहला क्या था, फोकस, उद्देश्य। उद्देश्य के अंदर केवल क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, विद्यार्थी का मानसिक विकास किस प्रकार से होता है, और वो उसके लिए किसी भी अध्यापक से, किसी व्यक्ति से उसकी पूछताछ करके इंक्वायरी करने का प्रयास करता है, उसको हम फोकस बोलते हैं। और सिंटैक्स के 4 भाग हो गए। अब आएगा सोशियल सिस्टम। अब वही विद्यार्थी सामाजिक प्रणाली का प्रयोग करेगा, अध्यापक के बीच में और उस विद्यार्थी के बीच में इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन होगा, और उसमें अध्यापक क्या करेगा, एक सपोर्टर के रूप में काम करेगा, और विद्यार्थी इन्वेंटर के रूप में काम करेगा। वो क्योंकि वो खोज चाहता है, तो खोज चाहता है तो वो एक आलोचनात्मक रूप में काम करेगा अध्यापक, और वो खुद अपने प्रयोग करने के लिए क्या करेगा, पूछेगा बार बार। तो अध्यापक के बीच में और छात्र के बीच में हो सकता है वाद विवाद भी हो जाए इस चीज को लेकर, लेकिन छात्र निरंतर उस चीज के लिए क्या करेगा, प्रयास करेगा, उस प्रयोग को, एक्सपेरिमेंट को रिजल्ट देने के लिए। तो इससे छात्रों के अंदर क्या होता है, बौद्धिक विकास होता है,
सामाजिक प्रणाली में जब तर्क करेगा तो छात्रों में क्या विकास होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, बौद्धिक विकास होगा, इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ेगा। और फिर इंटेलेक्चुअल जब पावर बढ़ गया फिर उसको सहायक प्रणाली के रूप में क्या करोगे, सहायक प्रणाली के रूप में अध्यापक क्या करता है, कक्षा के अंदर देखा होगा आपने, उसको कई पजल दे देता है, समस्या दे देता है और पजल देकर उसको कहता है ये लिखो। तो आपने नाम सुना होगा, उदाहरण देकर उसको समझाने का प्रयास करता है। आगमन विधि, आगमनात्मक जो विधि है वो कक्षा प्रशिक्षण पर ही आधारित है। कक्षा अध्यापक पजल देगा, समस्या को हल करने के लिए प्रेरित करेगा उसको प्रेरित करेगा तो बच्चा क्या होगा। मैंने कहा बच्चों से कि आप गाय पर पोएम लिखो, माँ के ऊपर पोएम लिखो। भाई माँ के ऊपर, गाय के ऊपर लेख तो सब लिखते हैं, लेकिन पोएम कौन लिखता है? तो दिमाग में उसकी एक क्रिएटिविटी पैदा होगी और वो क्रिएटिविटी के लिए उसका हल करने के लिए क्या करेगा, कोशिश करेगा। तो इसे क्या कहते हैं, इसमें कक्षा कक्ष में अध्यापक पढ़ाएगा और बच्चों को पजल या उदाहरण देगा, आज्ञानात्मक पद्धति को अपनाकर उसमें बच्चों को सहयोग देगा और बच्चा उसमें निरंतर पूछने का प्रयास करेगा। और इसके अंदर सोशल सिस्टम के अंदर दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा और इसमें अपनी समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करेगा और उसमें संज्ञानात्मक में उसके अंदर बौद्धिक विकास होगा। और लास्ट के अंदर आ जाएगा मूल्यांकन, एवोल्यूशन के अंदर जब विद्यार्थी इन चीजों की सारा प्रयोग कर लेगा, सारा एक्सपेरिमेंट कर लेगा तो वो विद्यार्थी क्या करेगा, उसके अंदर तर्क, चिंतन का गुण, तर्क का गुण और अभिप्रेरणा का गुण डेवलप करेगा। जब मूल्यांकन रूप में अगर देखोगे तो उस मूल्यांकन के आधार पर फिर हम यह निष्कर्ष निकालेंगे वास्तव में मूल्यांकन का जो आधार है वो किस पर आधारित है, उद्देश्यों पर आधारित है। मूल्यांकन का जो आधार है वो किस पर निर्भर है, उद्देश्य। और इससे व्यक्ति क्या करेगा, वो छात्र में चिंतन का गुण, तर्क का गुण और उसके अंदर अभिप्रेरणा की जो गुण है वो विकसित होगा। चिंतन का, तर्क का और अभिप्रेरणा, और इन तीनों का जो आधार है वो क्या है, उद्देश्य है। इस तरीके से मैंने ये देखा है कि आपके शिक्षण अधिगम की तकनीकी में ये बहुत अच्छा मॉडल है और इस मॉडल के अंदर विज्ञान विधि में ज्यादा प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग का जो देन है वो रिचर्ड सचमैन की है और रिचर्ड सचमैन ने इस प्रयोग को 1962 में दिया था और उन्होंने इसके मुख्यतः ये बताया है कि बच्चों के अंदर जो कॉग्निटिव पावर है या बौद्धिक विकास है वो किस प्रकार से हो जाता है। और ये सारी प्रणाली एक प्रयोगों पर आधारित है और मैंने प्रयोग के रूप में आपको किसका प्रयोग बताया, एक बोतल का प्रयोग और गर्म पानी और ठंडे पानी का प्रयोग बताया, जिसके हमने इसके संरचना को या इसके सिंटैक्स को हमने क्या समझा और फोकस के अंदर केवल उसके अंदर बौद्धिक विकास और उसके अंदर संज्ञानात्मक जो विकास है वो हुआ, ठीक है। और इसके अंदर अध्यापक और छात्रों के बीच में इंटरेक्शन हुआ और इसमें छात्र एक इन्वेंटर की भूमिका अदा करते हैं और अध्यापक उसमें एक सपोर्टर की भूमिका अदा करता है। और लास्ट में आया सपोर्ट अर्थात सहायक सिस्टम। इसमें अध्यापक कक्षा एक तरीके से एक्शन या क्रियात्मक रूप में और अध्यापक ने कक्षा कक्ष में उदाहरणों का या आज्ञानात्मक विधि का प्रयोग करके बच्चों को उस समस्या के लिए प्रेरित किया, बच्चों को जागृत किया, जिससे बच्चे जिज्ञासु होकर, क्योंकि जिज्ञासा बच्चों की प्रवृत्ति होती है तो बच्चा तो अध्यापक से पूछेगा। अगर उस जिज्ञासा को और बच्चों के प्रयोगों के गुण को अगर अध्यापक तुरंत संतुष्ट करता है तो उस बच्चे का वास्तव में विकास होता है, क्योंकि वो डेवलप करता है उत्सुकता की। अगर उसकी भावनाओं को हमने दबा दिया, वो प्रयोग के लिए उत्सुक है, वो जानना चाहता है कि हमने कागज की बनाई हुई जो कागज का बनाया हुआ जो एरोप्लेन है वो कैसे कक्षा के अंदर उड़ा है, तो वो उसके ऊपर एक लॉजिकल तर्क करने का प्रयास करते हैं और वो उस समस्या का खुद हल करके प्रयोगों के आधार पर हल ढूंढने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार के मॉडल को हम क्या कहते हैं, कक्षा प्रशिक्षण प्रतिभा। एक और है आपका मॉडल, वो मैं आपको कल बताऊंगा, वो संपत्ति कक्षा ऐसा कुछ है, देख लेना, संपत्ति प्रतिभा, ये है शायद। ये दो प्रकार के जो मॉडल आपके कोर्स में है, यूनिट नंबर 3 के अंदर है, उनका अध्ययन कीजिएगा। ये बीएड शिक्षा शास्त्र के अंदर आपके कोर्स में
है और यही चीजें आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर पूछी जाती है। बहुत अच्छा बीएड का पाठ्यक्रम है, मैंने बहुत अच्छा देखा है, बहुत अच्छा सिलेबस है। बीएड का और एमएड का दोनों का पाठ्यक्रम लगभग एक जैसा ही दिखाई दे रहा है। 2 साल की बीएड करने से ये ज्यादा हुआ है, कोर्स जब लेंथी हुआ है तो सारा का सारा पाठ्यक्रम बीएड पाठ्यक्रम में आ जाएगा। इसका अपने को आगे अच्छा लाभ मिलेगा और आप लोग सभी बच्चों को बताएंगे, शेयर करेंगे और कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से कॉन्टेक्ट करेंगे। थैंक यू।